हेलो बच्चों, मैं श्री बलबिस्सा ऑन आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आज अपन जानेंगे। पिछले कल अपन ने लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी थी। तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी? हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि वीबीटी जो भी मॉलिक्यूल थे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके अलावा वीबीटी ये भी नहीं बता पाता कि ओवरलैपिंग के बेसिस पर कोई भी अगर दो एटम्स हैं, तीन एटम है, चार एटम है, जो भी एटम्स हैं, अगर वो अरेंजमेंट करेंगे तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बट हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। sp2 है, ट्राइगोनल होता है। sp3 होता है, टेट्राहाइड्रल मिलता है। sp3d था तो sp3d में हमें मिला था pcl5। pcl5 जो है, pcl5 की स्ट्रक्चर कैसे होती है? pcl5 की स्ट्रक्चर जो होती है, ये तीन क्लोरीन होती है इक्वेटोरियल पे, ये दोनों क्लोरीन होती है एक्सियल पोजीशन पे। तो इनको अपन मिलाएंगे तो क्या बना? ट्राइगोनल। ये पिरामिड यहाँ पे, ये पिरामिड यहाँ पे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये हमें पता चला हाइब्रिडाइजेशन से हम किसी की ज्योमेट्री भी बता पा रहे हैं। इसके अलावा हम हाइब्रिडाइजेशन से ये भी बता पा रहे हैं कि उनमें जो बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है। तो ये सारी बातें हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था। sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3 था उसमें टेट्राहाइड्रल। उसका एग्जांपल था कौन? CH4। CH4 बोल दो, SiH4 बोल दो, SF4 बोल दो। जितने भी मॉलिक्यूल आपको दिखे जिनमें सिग्मा प्लस लोन पेयर, आज मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। ही फॉर्मूला सिग्मा प्लस लोन पेयर, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू कितना आ रहा है आपके 4, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। जैसे अगर मान लो अमोनिया है, अमोनिया में एक सिग्मा, टू सिग्मा, थ्री सिग्मा, तो ये क्या होता है? लोन पेयर। तो सिग्मा कितने हो गए? वन सिग्मा, टू सिग्मा, थ्री सिग्मा। दो एलिमेंट में पहला बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड। थ्री सिग्मा वन लोन पेयर, क्या हो गया? sp3। तो sp3 में हमेशा ज्योमेट्री, sp3 में जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। तो ये हमने देखा था। इसके अलावा हमने sp2 में एग्जांपल bf3, bf3 में ये देख लो, अगर आप कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। तो तीन सिग्मा मतलब क्या हो गया? sp2 में क्या होना? ट्राइगोनल, एंगल कितना आ रहा है? 120। तो ये सारा हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अपन आज अपन बात करें, अब बात ये सर हाइब्रिडेशन कैसे निकाल सकते हैं। दो तरीके होते हैं। अगर आपको ये पता चल रहा है कि किस एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या कोई भी एलिमेंट जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, तब तो जैसे मॉलिक्यूल के बारे में, अगर मॉलिक्यूल के आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता हो, तब तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो कि सिग्मा प्लस लोन पेयर। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो उसका हाइब्रिडेशन हमेशा sp होगा। जैसे अगर मैं बात करूं अभी बेरिलियम, बेरिलियम एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, कितने बॉन्ड है? दो एलिमेंट के बीच में पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, दो सिग्मा मतलब ऑलवेज sp। अगर ये सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 होंगे, तो 3 होंगे तो ये क्या होगा? sp2। अब sp2 में आप चाहे bf3 पढ़ लो, bcl3 पढ़ लो, bbr3 पढ़ लो, alcl3 पढ़ लो, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम br3 पढ़ लो, ऑर्गेनिक में आता है CH3 प्लस आता है। कोई भी ऐसा जिसमें सिग्मा प्लस लोन पर मिला के कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, वो सारे क्या होंगे? sp2। जैसे अगर मैंने बोला bf3, तो एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन। और sp2 होगा तो sp2 में बॉन्ड को मिलाओगे तो ये जो मिलेगा ज्योमेट्री मिलेगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये एंगल मिलेगा 120 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है
कि अगर मेरे को स्ट्रक्चर आ रही है तो स्ट्रक्चर में तो मैं डायरेक्ट सिग्मा प्लस लोन पेयर, जैसे अगर मेरे को बोल दिया जाए कि आपका स्ट्रक्चर बताओ SF4 का, तो SF4 में क्या करोगे, सल्फर, सल्फर के पास अभी आपको पता होना चाहिए जो भी सेंट्रल एटम है उसमें पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर आता है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो क्या कराते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं क्योंकि 4 ही फ्लोरीन है। जो बॉन्ड नहीं बनाते उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर कितने हुए, 5, 5 इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और sp3d होगा तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल में अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन सीधा सा है, या तो सिग्मा प्लस लोन पे ऐड कर दो किसी का भी। मान लो मैं को बताता हूँ, जैसे मान लो मेरे को बोल दिया जीनॉन F4 बताओ, तो मेरे को बताना था इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6, NH2NP6, इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन कितने हैं 4, तो 4 फ्लोरीन है, तो 4 अगर ये बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 4, आप कैसे भी बॉन्ड बना दो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 तो बॉन्ड बन गए। इलेक्ट्रॉन कितने, 8, 8 में से 4 बॉन्ड बन गए, बाकी बच गए जो बॉन्ड नहीं बनाते उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल कितना हुआ 6, 6 मतलब sp3d2। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो, स्ट्रक्चर पता हो तो काफी इजी है, स्ट्रक्चर नहीं पता हो तो अभी अपन बताएंगे, एक फॉर्मूला अपन देखेंगे। जब आपको मान लो उसकी ज्योमेट्री और कुछ भी याद ना हो, स्ट्रक्चर बनाना ना आ रहा हो, तब आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए कि वो एलिमेंट जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। जैसे अगर अपन ये बात करें, जी जो फर्स्ट वाला तो क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वही तो क्या होता है, इंटरमिक्स, इंटरमिक्स हुए तो उस प्रोसेस को क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ क्या कर सकते हो आप, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पे। एक तो ये बता दिया मैंने आपको। एक तरीका ये भी है कि कई बार हमें हमें उसकी स्ट्रक्चर बनानी ना आती हो तो हमें ये पता होना चाहिए सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम में। इसके अलावा सराउंडिंग एटम, जो सराउंडिंग एटम है उसके सराउंडिंग एटम वो होना चाहिए मोनोवेलेंट। जैसे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन और हेलोजन जो है उनको बोलते हैं मोनोवेलेंट। तो मोनोवेलेंट एटम के नंबर प्लस और माइनस वही बोला है। अगर किसी पे, अगर किसी पे, ये मतलब ये इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको लगाना है, हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम। अब अगर प्लस चार्ज आता है, प्लस प्लस को अपन बोलते हैं कैटाइन, तो कैटाइन आए तब तो आपको माइनस करना है, और एनाइन आए तो आपको यहाँ पे प्लस करना है। एनाइन आता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ये आपके जो नंबर आएगा ये आएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब दिमाग में सर आप तो एग्जांपल बताओ कि ऐसे कैसे निकल जाएगा। NH4 प्लस, NH4 प्लस में सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5, 5 इलेक्ट्रॉन हुए वहां पे, 5 इलेक्ट्रॉन के क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हाफ मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए 5 प्लस मोनोवेलेंट एटम, हाइड्रोजन क्या होना था सिंगल बॉन्ड, तो मोनोवेलेंट एटम कितना हो गए 4, चार्ज क्या है प्लस,
प्लस आने पर क्या करना है, माइनस, माइनस कर दिया। 5 + 4 9, 9 में से बन गया 8, 8/2 कितना आ गया 4। अगर ये 4 आएगा तो इसका मतलब 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं, 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो एक s और 3 p, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, sp3। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू क्या है, हाफ मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायन। और अगर उसमें चार्ज n माइनस आए, माइनस वाले को बोलते हैं एनायन, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड है PCl6-, इसमें फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का भी आउटर आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगर जिस ग्रुप से भी है, जैसे मान लो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये इस ग्रुप वाले सभी का आउटर आउटर कॉन्फ़िगरेशन ये होगा NH2 NP3। और इट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 तो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस कितने क्लोरीन से अटैच है वो, 6। और मैंने क्या बोला, अगर माइनस चार्ज आए तो क्या करना है, ऐड। तो माइनस आया तो ऐड कर दिया। तो ये आपके पास टोटल आया 12/2, इट मींस 6 ऑर्बिटल। और 6 ऑर्बिटल जब होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2। और sp3d2 में ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल। तो किसी भी कंपाउंड में अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और हमें उसकी स्ट्रक्चर नहीं पता हो, तो हमें ये पता कम से कम ये होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कोई भी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप के, कम से कम इतना तो देखो याद होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपको हाइब्रिडाइजेशन जो निकालना होगा तो मोस्टली आपको निकालना होगा पी ब्लॉक वाले, क्योंकि पी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है उनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड में ये फिनोमेनन आता है। तो आपको कम से कम इतना कम से कम पता होना चाहिए, अगर बोरॉन फैमिली का कोई भी आएगा, बोरॉन फैमिली वाला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसको याद कर सकते हो क्या, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। थैला भी कौन सा, नया, नेहोनियम बोलते हैं इसको, है ना। तो उस अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। तो इन सभी में, बोरॉन फैमिली वाले जो भी है, इनमें सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। कार्बन फैमिली में कोई भी आएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB और फ्लेवोरवियम। कहे सीता जी सुनो प्रभु फिर से, कहे सीता जी सुनो प्रभु फिर से। तो अगर कार्बन फैमिली को आपको याद रखना है तो कहे सीता जी सुनो प्रभु फिर से। तो इन सभी में आउटर कॉन्फ़िगरेशन आता है NH2 NP2, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। नाइट्रोजन फैमिली में आपको कोई मिले, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मैस्कोवियम, ये आपको मिले। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मैस्कोवियम, इसको याद रख लो। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास मस्ती में, चकोटी याद रख लो। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास मस्ती में। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में, ऐसे भी याद सकते हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में। तो ये इन सभी में
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे 5, कितना आएंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फैमिली में ओल्ड स्टाइल से टीपो एंड लिखो, इनमें आ जाएंगे। अगर ये कोई भी एलिमेंट आता है आपको कोई भी कंपाउंड में, तो आपको पता होना चाहिए उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कितने लेने हैं 6। ओल्ड स्टाइल से टीपो एंड लिखो। और 17th ग्रुप में कोई आता है, फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में। तो अगर 17 ग्रुप में कोई भी आता है तो हम उसको बोल सकते हैं इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं 7 आपको। और जो भी इनर्ट गैस आएगी, इनर्ट गैस में हीलियम को छोड़ दो, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जिनॉन, ये नियॉन भी आता है। जहां तक आपको ज्यादा ज्यादा आपको जो मिलेगा वो जिनॉन ही मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो इन सभी में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 8। तो ये मैंने आपको टेबल से बताया है कि आपको ध्यान रखना बोरॉन फैमिली में कोई भी एलिमेंट अगर आपको आए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लेने 3, कार्बन फैमिली वालों के लिए 4, नाइट्रोजन फैमिली वालों के लिए 5, ऑक्सीजन फैमिली वालों के लिए 6, हेलोजन के लिए 7 और इनर्ट गैस के लिए कितना लेना है 8। अगर आपको ये पता रहेगा तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना काफी इजी रहेगा। जो अपन पीछे जो फॉर्मूले देखे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही तो दिक्कत आएगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता रहेगा कि बोरॉन फैमिली में 3 लेना है, कार्बन फैमिली वाला एलिमेंट होगा उसमें 4 लेना है, नाइट्रोजन फैमिली वाले जो हैं ये अभी कुछ अपन कंपाउंड देख भी लेंगे, ऑक्सीजन फैमिली वाले उनमें 6 लेना है, हेलोजन वालों में 7 लेना है, और इनर्ट गैस का कोई भी आए तो उसमें अपने को 8 इलेक्ट्रॉन लेना है। ओके, तो ये आप जैसे देखो, मान लो मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं और उस अकॉर्डिंग में बात कर रहे हैं। मान लो आपको बोल दिया गया हो TeF6, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, C2H5 प्लस बोल दिया गया हो, इसके अलावा आपको बोल दिया हो CH3 माइनस, NH2 माइनस, NO2 प्लस, ओके, SiF4, SF4, ClF3, NO3 माइनस, जीनॉन F2, जीनॉन F6, ये आपको बोल दिया गया हो। मान इनका आपको क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन, वही फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से। ऊपर वाला फॉर्मूला तो आपको तब तब यूज करना है जब आपको स्ट्रक्चर पता हो। स्ट्रक्चर पता नहीं हो तो आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए क्या यूज करोगे, हाफ मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सराउंडिंग एटम, और प्लस चार्ज आए तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करना है, और माइनस चार्ज आए तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जैसे अगर मान लो मैं इन सब में एक बता देता हूं आपको, कोई भी एक, ये मान लो है, तो आपको पहले पता होना चाहिए जो टीई है, ये टीई टेल्यूरियम, ये कौन सी फैमिली में आता है, ये कौन सी फैमिली में आता है, ये आता है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में ही आता है। तो ऑक्सीजन फैमिली वालों में सब में आउटर कॉन्फ़िगरेशन आता है NH2NP4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है 6, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है हाफ N2, 6 तो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने फ्लोरीन से अटैच चाहिए 6 से, फ्लोरीन क्या है मोनोवेलेंट, तो 6 + 6 12, कोई चार्ज नहीं है, 12/2 6, दैट मीन्स क्या आ गया sp3d2। ये मैंने बताया टेल्यूरियम का कंपाउंड TeF है 6 का।
अगर कोई भी एलिमेंट हो, अगर हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम प्लस अगर उस पर चार्ज माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और चार्ज प्लस हो तो हमें लेस करना है। तो ये आंसर आता है sp32। इन सभी को देखो, इनके आंसर आपको आने चाहिए, नोट करो इसको। आपको तो इतना इतना ही याद आना है, हाइब्रिड ऑर्बिटर के नंबर अगर 2 आए तो sp, 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d, 6 आए तो sp3d2, 7 आए तो sp3d3। जैसे देखो CH3 माइनस है, वही हाफ इनटू कार्बन, इसमें सेंट्रल एटम है, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, मोनोवेलेंट एटम कौन है हाइड्रोजन, कितने हो गए 3, और चार्ज कौन सा आ रहा है माइनस, तो माइनस आ रहा है, तो उसको अपन क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये टोटल मिला के कितना आएगा 8/2। 8/2 मतलब क्या 4, और 4 मतलब क्या होता है sp3। NO2 प्लस बोले आपको, सेंट्रल एटम कौन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में अभी अपने देखा पीछे, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, 2s2 2p3, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस बार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट एटम नहीं है, तो मोनोवेलेंट एटम नहीं है तो अपन क्या कर देंगे 0। चार्ज क्या आ रहा है प्लस, जब भी चार्ज प्लस आता है तो हमें क्या करना है माइनस, तो 5 में से 1 गया 4, 4/2, 2, 2 आए तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp। तो ऐसे ही आपको सभी करने हैं। जीनोन F2 एक और बता देता हूं आपको, ताकि आप नोट करेंगे और आपको होमवर्क है कि आपको ये करना है। जीनोन F2 है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, कितने होते हैं 8, मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन कितने 2, क्या इस पर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है, तो 10/2, 10/2 मतलब 5, 5 मतलब आ जाएगा sp3d। तो ये इस तरह से हमें sp3d मिलता है। sp3d जो है उसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हमें मिलता है इसकी ज्योमेट्री। नेक्स्ट अगर जीनोन F6 की मैं बात करूं, तो जीनोन F6 में भी देख लो, जीनोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, मोनोवेलेंट एटम कितने होंगे 6, 8 + 6 14/2 कितना गया 7, और 7 आएगा तो क्या बोलेंगे उसको sp3d3। तो sp3d3 इसका हाइब्रिडेशन आता है, ये अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, आप ट्राई करना। इसका आपका sp3d2 आएगा, sp3d2 जो मैंने बताया, यहां पे आप कार्बन का निकालना sp2 आएगा, इसका मैंने बता ही दिया sp3, NH2 माइनस का भी sp3 आएगा, NO2 प्लस अपन ने कर लिया, ये सिलिकॉन F4 है, इसका भी sp3 आएगा। SF4 में ट्राई करना, sp3d आना चाहिए, वही करना है आपको। सल्फर, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, इसमें भी sp3d आएगा। NO3 माइनस जो है इसमें sp2 आएगा आपके, और ये अपन ने कर, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर हमें किसी भी, ये अपन ने यहां से स्टार्ट किया था, अगर मैं प्रोडक्शन करना है हाइब्रिडेशन का, तो या तो अगर मैं स्ट्रक्चर पता है तो सिग्मा प्लस लोन पर डायरेक्ट ऐड कर दो। जैसे मेरे को भी बोल दें कि आप तो बताओ जीनोन F4 का, तो जीनोन एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन,
8 में से 4 बना रहे हैं बॉन्ड, तो जो बॉन्ड बनाते हैं उसका मतलब बॉन्ड पेयर हो गए 4। जो बॉन्ड नहीं बना रहे वो कितने इलेक्ट्रॉन, 4। 4 से लोन पेयर कितने हो गए, 2। 4 + 2 6, 6 मतलब sp3 तो हमें यही ध्यान रखना है, अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं आ रही हो तो हमें हाफ मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम प्लस, अगर चार्ज माइनस आए उस पर माइनस चार्ज आए तो प्लस करना है, और प्लस चार्ज आए तो क्या करना है, माइनस, क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। ओके, और अब दिमाग में आया सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमें पता ही नहीं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बताया कि आपको अगर कोई भी बोरॉन फैमिली का मिले, बैंगन आलू गाजर इनथेला वो भी नया, तो उसमें कितना दे, 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन फैमिली वालों में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन फैमिली वालों में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन फैमिली वालों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हेलोजन वाले में 7 और इनर्ट गैस में 8। आपको जो भी पूछा जाएगा वो जनरली पी ब्लॉक वाले एलिमेंट ही पूछे जाएंगे, क्योंकि पी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो है नॉन मेटल्स हैं, जनरली उसमें नॉन मेटल्स मिलते हैं। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का ही फिनोमेनन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको मैंने अभी पूछे थे, और भी ध्यान रख सकते हो, और भी लिख सकते हो, जैसे आपको ये H2O में निकालना हो, अमोनिया में H3O+, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना हो। इसके अलावा आपको अगर ये पूछ लिया जाए जीनोन F3+, ठीक है, PCl4+, इसके अलावा ClO4-, ClO3-, SO3, SO2, तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि अगर हमें किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो या तो हमें डायरेक्ट सिग्मा प्लस लोन पेयर, या हमें उनमें पता होना चाहिए सेंट्रल एटम में, जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं, 6। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन में फिर से 6, इनर्ट गैस में 8, फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सल्फर आता है ऑक्सीजन फैमिली में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पे भी 6। तो अगर ये आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये जो है एग्जाम्पल आप करना, और भी जितने भी हो सभी में हमें बस ये इतनी बात ध्यान रखनी है, सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिड और वाइट, या हमें हाफ हाफ मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन, इनसे जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आए, 2 आए तो sp, 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d, 6 आए तो sp3d। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है बात को। नेक्स्ट आता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर्ड थ्योरी बोलते हैं। वेस्पर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि कई बार ऐसा है कि अपन ने जो हाइब्रिडाइजेशन में जो पढ़े थे वो तो सारी थी आइडियल कंडीशन, कि अगर हमने कोई भी अगर एलिमेंट है, एलिमेंट में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे बॉन्ड बनाए, जैसे कार्बन है,
तो कार्बन में आपने देखा कि कार्बन जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के 4 बटा बॉन्ड बना है CH4, तो 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो उनमें एवरी बॉन्ड जो है सिमिलर बॉन्ड है, सिमिलर रिपल्शन रहेगा, तो एवरी जगह जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल चाहे यहां बोल दो, कोई बॉन्ड के बीच में एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। लेकिन कई बार अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसा है कि एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाए, जो बॉन्ड नहीं बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो लोन पेयर अगर रहता है तो लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर में बॉन्ड के भी क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से हमने देखा है कि कई बार उस स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल चेंज होना, स्ट्रक्चर की जो शेप है वो चेंज हो जाना। तो इसी में यही बात है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बॉन्ड नहीं बना रहे क्या होता है, लोन पेयर, रिपल्शन करते हैं, और उस कारण से स्ट्रक्चर में शेप में बॉन्ड एंगल में चेंज मिलता है। जैसे CH4 है, कार्बन का एक कंपाउंड होता है CCl2, कार्बन डाइक्लोराइड बोलते हो या डाइक्लोरोकार्बन बोलते हैं। अब उसमें कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है और एक क्या हो गया, लोन पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करेंगे, रिपेल। अब यहां पे भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा एक लोन पेयर, 2 सिग्मा एक लोन पेयर क्या होना चाहिए, sp2, sp2 में ये एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, ये एंगल भी 120 होना चाहिए, बट ये एंगल थोड़ा सा कम मिलता है बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करता है, रिपेल। तो ये लोन पेयर क्यों, क्योंकि लोन पेयर वाले भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज है तो रिपल्शन तो होगा, रिपल्शन होने से बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा, स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, शेप में चेंज आएगा। उन सबकी शेप में चेंज आने का रीजन क्या है, रिपल्शन। किस में रिपल्शन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इफ द सेंट्रल एटम possess only bond pair of electrons, अगर सेंट्रल एटम में सिर्फ बॉन्ड पेयर है along with identical atoms, identical से मैंने अभी बोला था CH4 वाला, तो CH4 में सारे के बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे एटम सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो सिमेट्रिकल रहेगी, टेट्राइडल, टेट्राइडल। ये यहां पे भी बॉन्ड एंगल उतना ही है, आउट द प्लेन इन द प्लेन, एवरी जगह जो एंगल है वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। PCl5 है, तो PCl5 में क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, तो यहां पे भी एंगल 120 120 120 और ऊपर नीचे का 180। बट अगर इनमें ऐसा हो कि सराउंडिंग एटम जो है क्लोरीन की जगह एक जगह बड़ा फ्लोरीन कर दिया, अगर सराउंडिंग एटम चेंज कर दिया या एक बॉन्ड ही हटा दिया, बॉन्ड हटा दिया मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड नहीं बना रहा, मतलब वो क्या लोन पेयर, वो लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, तो रिपल्शन करेगा तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, स्ट्रक्चर में चेंज आने का रीजन क्या हो गया, रिपल्शन। तो if the central atom possesses bond pair of electron as well as lone pair of electron, then shape of the molecule will be unsymmetrical, तो मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, चेंज होगी। द ओरिजिनल बॉन्ड एंगल विल बी डिस्टर्ब्ड, ओरिजिनल जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली ऑन हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ साइड एटम्स, अगर मान लो कई बार ऐसा भी हो जाए कि आप सल्फर है, कुछ आपने फ्लोरीन जोड़ दिए, कुछ आपने क्लोरीन जोड़ दिए, तो अगर आपने सराउंडिंग एटम चेंज कर दिया तो सबका सेंट्रल एटम से रिपल्सन अट्रैक्शन सेम नहीं होगा, तो भी एंगल में चेंज मिलेगा, मॉलिक्यूल्स बिकम्स अनसिमेट्रिकल ड्यू टू अनइक्वल फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। अब ये जो ऑर्डर क्या रहता है, तो ऐसा देखने में मिला था प्रैक्टिकली, रिपल्शन सबसे ज्यादा मिलता है लोन पेयर में, उसके बाद में रिपल्शन मिलता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम रिपल्शन जो मिलता है वो मिलता है बॉन्ड पेयर का। तो जहां रिपल्शन हाई मिलेगा वहां बॉन्ड एंगल में भी चेंज ज्यादा मिलेगा, जहां लोन पेयर कम मिलेंगे वहां चेंज भी कम मिलेंगे।
जैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल आता है H2O, आता है अमोनिया और आता है CH4। इन सब में अगर आप देखेंगे H2O में 2 सिग्मा 2 लोन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, 1 इधर बॉन्डिंग में चला गया, 1 इधर बॉन्डिंग में चला गया। जो बॉन्ड नहीं बनाते वो कहते हैं लोन पेयर, तो लोन पेयर कितने हो गए 2, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। कितने ऑर्बिटल हुए 4, sp3। अमोनिया में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक होता है लोन पेयर। तो यहां पे भी 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये भी क्या हो गया sp3। और कार्बन वाले केस में 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आउट द प्लेन इन द प्लेन, 4 सिग्मा, मतलब ये भी क्या है sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन तीनों का सेम है, बट यहां लोन पेयर में क्या है रिपल्शन, यहां लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से क्या है रिपल्शन, और यहां बॉन्ड 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 एंड बॉन्ड, यहां रिपल्शन है बॉन्ड पेयर। वहां लोन पेयर में भी है, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से भी है, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से भी है, तो मैक्सिमम रिपल्शन है। इसलिए यहां पे बॉन्ड का एंगल मिला था 104.5 डिग्री। यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर में है, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से भी है, बट लोन पेयर का लोन पेयर से नहीं है। यहां बॉन्ड एंगल मिला था 107 डिग्री के पास में, और यहां सारे बॉन्ड हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। यहां बॉन्ड एंगल मिला था 109 डिग्री, जो रियल में sp3 का होता है। तो इसे देखने में मिला कि लोन पेयर बढ़ने से एंगल में चेंज आया, शेप में भी ये आता है टेट्राइडल शेप, इसका मिला था पिरामिडल शेप, और वहां आपको दिख रहा है ये शेप क्या होती है एंगल, इसको बोलते हैं एंगुलर, या उल्टा भी बोल दो वी शेप। तो वेस्पर थ्योरी आपको यही बोलता है कि अगर सेंट्रल एटम में सारे अगर बॉन्ड बन रहे हैं, वो सारे बॉन्ड अगर सिमिलर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसकी जो भी स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल। जैसे अगर लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो रिपल्शन का ऑर्डर रहता है। और ये दिख भी रहा है कि लोन पेयर जहां पे थे वहां पे बॉन्ड एंगल बहुत कम हो गया, जहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर थे वहां थोड़ा कम हुआ, और जहां सिर्फ बॉन्ड पेयर थे वहां पे लोन पेयर नहीं थे, वहां पे ऑलमोस्ट एंगल जो आइडेंटिकल एंगल रहता है उसके इक्वल। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं कि लोन पेयर चेंज होने से, लोन पेयर क्या है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर रिपल्शन कर रहे हैं तो उस थ्योरी को अपन बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एस्पर्ट। सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां होगा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ओके, नेक्स्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कई बार मान लो ऐसा हो, जैसे PCl54 में देखा जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, कि रिपल्शन को कम करने के लिए जो एक्सियल बॉन्ड है ये इसकी लेंथ हाई रहती है, इसकी लेंथ हाई रहती है, और इक्वेटोरियल जो है इक्वेटोरियल इनकी लेंथ कम रहती है, ताकि रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। बॉन्ड लेंथ एक्सियल की हाई रहती है व्हेन ऑल साइड एटम्स आर सिमिलर। जैसे मैंने ये सारे साइड एटम क्या लिया क्लोरीन्स। कई बार एटम सिमिलर नहीं हो, जैसे कहीं फ्लोरीन हो कहीं क्लोरीन हो, तो फिर एक्सियल पे रखते हैं हाई ईएन वालों को, और इक्वेटोरियल पे जहां क्लोरीन है वहां रखते हैं लो ईएन वालों को। ये आगे रूल आएगा sp3 में आता है कि sp3 स्ट्रक्चर को अगर हमें स्टेबल बनाना है, कई बार सराउंडिंग एटम जो है वो डिफरेंट हो, तो हमें ध्यान रखना है कि हाई ईएन वालों को रखता है एक्सियल पोजीशन पे, और लो ईएन वालों को रखना है इक्वेटोरियल पे। स्पीसीज हैविंग sp3 हाइब्रिडेशन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। ओके, एक्सियल वाली हाई रहती है,
कई बार लोन पेयर हो। अब बात ये है सर लोन पेयर है, लोन पेयर को पोजीशन किस पोजीशन में रखना है, तो sp2 sp3 sp में तो आप लोन पेयर को कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख दो। sp3d में, जैसे sp3d में ऐसा आएगा sf4 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, एक लोन पेयर। तो चार सिग्मा एक लोन पेयर, कितने हुए, पांच। पांच का मतलब क्या होता है sp3d, और sp3d में आपको लोन पेयर कहां रखना है, इक्वेटोरियल। ये दोनों पोजीशन क्या होती है, एक्सियल। तो sp3d में आपको कहां रखना है, इक्वेटोरियल। sp3d2 में आपको कहां रखना है, एक्सियल। sp3d2 का अगर अपन एग्जांपल बात करें तो इसका एग्जांपल देखो, जीनोन f4, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन, चार। जीनोन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, कितने होते हैं, 8। अभी यूज में कितना है, चार। तो लोन पेयर, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। आउट द प्लेन प्लस जेड, इन द प्लेन माइनस जेड। तो एक्सियल पोजीशन पे इसको रखा था sp3d2 में, ठीक है, डिफाइन फर्स्ट। और अगर sp3d3 हो, sp3d3 पहले ये नोट कर लो, sp2 sp3 sp में लोन पेयर को sp2 sp3 sp में तो कहीं पे रख दो, sp3d में इक्वेटोरियल पे, और sp3d2 जो है उसमें आपको रखना है एक्सियल पे, जिन्होंने f4 में दिख रहा है। sp3d3 अपन देखते हैं, ठीक है। sp3d3 जो है उसमें एक एग्जांपल आता है जीनोन f6। तो जीनोन f6 कैसे, कोई रखना नहीं आपको। जीनोन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस सराउंडिंग एटम कितने हो गए, 6। कोई चार्ज नहीं है, तो 8 प्लस 6 14, 14/2 कितना हो गया, 7। 7 मतलब sp3d3। sp3d3 में आपको लोन पेयर को कहाँ रखना होगा, लोन पेयर को रखना होगा इक्वेटोरियल पे। तो ये अपन देख सकते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो स्ट्रक्चर इस तरह से रहती है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और लोन पेयर यहां प्रेजेंट होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ऊपर प्लस है और माइनस है। पीछे भी ये लिखा है sp3d3 में एक लोन पेयर हो तो इक्वेटोरियल पे, ओके। और दो लोन पेयर वाला भी एग्जांपल देख लेंगे, ये एक लोन पेयर वाला है। दो लोन पेयर वाला एग्जांपल जो है वो ये है, एक आता है जीनोन f5-, इसमें देख सकते हो आप, हाफ n2। सेंट्रल एटम कौन है, जीनोन, कितने इलेक्ट्रॉन, 8। मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन, कितने हो गए, 5। और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं, तो ये भी कितने हो गए, 14/2, 7। 7 मतलब sp3d3।
इसमें जो अरेंजमेंट मिलता है लोन पेयर का उस तरह से मिलता है। जीनोन 1 2 3 4, ये 5th नंबर वाला होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड F-, और लोन पेयर जो होते हैं वो यहाँ। तो लोन पेयर कहां पे है? एक्सियल पोजीशन पे। तो अपन जब मिलाते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनती है पेंटागोनल। सारे बॉन्ड प्लेन में होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं पेंटागोनल प्लेनर। तो वेस्पर्ड थ्योरी में अपने को ये ध्यान रखना है कि वेस्पर्ड थ्योरी वी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है मतलब लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बना रहे वो रिपल्शन करते हैं, उस वजह से बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड एनर्जी में, बॉन्ड एंगल में इनमें चेंज आता है। मतलब वो आइडियल कंपाउंड नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि sp3 है तो वो हमेशा ही टेट्राइडल होगा। कई बार sp3 एंगुलर भी मिलता है वाटर में, कई बार पिरामिडल मिलता है अमोनिया में, फॉस्फिन में। तो उसको समझाने के लिए ये रहता है हाइब्रिड, ये वेस्पर्ड थ्योरी। अब कितनी कितनी कंडीशन रहती है? अगर जैसे sp की बात की जाए, ये वेस्पर्ड थ्योरी के सारे पॉइंट ऐसे मान लो, ये टेबल आपको याद रखना है कि कौन कौन सी कंडीशन होने पर शेप में या बॉन्ड एंगल में चेंज मिलेगा, और शेप में चेंज मिलेगा भी तो शेप क्या मिलेगा। तो अगर अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पर 0 है, तो वो ऑलवेज लीनियर मिलेगा आपको, ऑलवेज। उसकी शेप भी लीनियर मिलेगा, ज्योमेट्री भी लीनियर मिलेगा, एंगल 180 मिलेगा आपको। कितना? एंगल 180, ये 180 मिलेगा। CO2 हो गया, BeCl2 हो गया इसका एग्जाम्पल, NO2 प्लस हो गया। जहां पे भी आपको 2 सिग्मा मिले, 2 सिग्मा। एल्काइन हो गया, एथाइन। ठीक, ये भी हो सकता है मान लो। कई बार अगर डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली हो, एलिन सिस्टम जो होता है, उसमें जो मेटल कार्बन है उसका 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा वाले sp होंगे, लीनियर होंगे। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180। तो शेप भी लीनियर होगा, ज्योमेट्री भी लीनियर होगा। ओके, हमेशा ध्यान दें। sp2 में आपको 2 कंडीशन मिलेगी। sp2 में 2 कंडीशन, एक तो आपको मिलेगी ये सारे bf3, bcl3, bbr3, bi3। अब देख लो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन फैमिली में 4 बोरॉन क्या हो गए? ऐसे एल्यूमिनियम ले लो, AlCl3, AlBr3, AlI3, कम से कम इतना तो लो। एक कार्बन का भी ले लो प्लस लगा के, CH3 प्लस, और क्या, C2H5 प्लस। इन सभी में क्या होगा? इन सभी में 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, और 3 बॉन्ड बनेंगे तो इनको मिलाया 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब हो गया sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, क्या हो गया? एंगल 120 डिग्री। तो ये सारे उसमें आ जाएंगे। पीछे ये बोल रखा है 3 बॉन्ड बने, लोन पेयर 0 हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो, sp2 होगा। ab3 टाइप, ab3 टाइप मतलब a मान लो बोरॉन को, b मान ले फ्लोरीन को, bf3। तो ट्राइगोनल मिलेगा प्लेनर, bcl3 no3, सारे आ जाएंगे alcl3 no3 माइनस है। ओके, तो जब भी आपको ये कंडीशन मिले, अब एक किसमें कंडीशन एक और आती है, कई बार आपको लोन पेयर भी मिल सकता है। अब लोन पेयर मिलते ही चेंज देखो क्या होगा। लोन पेयर मिलते ही चेंज होगा, जैसे अगर मान लो कार्बन का ये कंपाउंड आया CCl2, कार्बन का आ गया, कार्बन फैमिली में SnCl2 आ गया,
GiCl2 का गया Ge जर्मेनियम, या SiCl2 का गया, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 2 बॉन्ड बनाएंगे और एक क्या हो जाएगा? लोन पेयर। तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल कितने हुए? 3, 3 मतलब क्या? sp2। लेकिन इस बार क्या हुआ? ये बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ये दो ही है, बॉन्ड से ही पता चलता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। उसकी जो शेप है वो है एंगुलर, और यहाँ ऊपर से लोन पेयर का रिपल्शन लग रहा है, तो ये एंगल लगभग 118 डिग्री मिलता है, जबकि sp2 में मिलना क्या चाहिए? 120 मिलना चाहिए। तो ये एंगल कम क्यों हुआ? ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर के रिपल्शन। ओके, तो लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल में चेंज हो गया। इसकी शेप जो आती है, शेप इसकी जो आती है वो क्या आती है? एंगुलर, बेंट एंगल, जबकि होने क्या चाहिए थी? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, शेप में चेंज मिलता है, ज्योमेट्री हमेशा वही रहती है। ज्योमेट्री ऊपर वाले की भी ट्राइगोनल प्लेनर है, नीचे वाले की ट्राइगोनल प्लेनर है। sp2 कोई भी होगा हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। ज्योमेट्री ज्योमेट्री होती है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल हमेशा, तो ऑर्बिटल का अरेंजमेंट sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा। बट वो लोन पेयर के रिपल्शन जो चेंज होता है वो बॉन्ड में होता है, तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये आपको जाना। कार्बन फैमिली वाले जो भी है उनमें अगर वो दो बॉन्ड बना रहे हैं तो एक उसका लोन पे रह जाएगा, वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे 2 सिग्मा 1 लोन पे। नेक्स्ट अपन sp3 में अपन 4 कंडीशन पढ़ते हैं। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर कौन होता है? मीथेन। मीथेन होता है ना, मीथेन। तो मीथेन में 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये आउट द प्लेन और ये इन द प्लेन, चारों के चारों सिग्मा होंगे। sp3 एंगल मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट, टेट्राहेड्रल मिलता है। अगर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये क्या बच गया? लोन पेयर। तो अगर आप इनको मिलाओगे तो ये क्या बना? पिरामिड। ऊपर से लोन पेयर क्या करेगा? रिपल्शन। तो अमोनिया में 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ऑर्बिटल तो इसमें भी 4 है, तो ऑर्बिटल 4 का मतलब क्या हो गया? sp3। लेकिन इसका बॉन्ड एंगल, यहां जो बॉन्ड एंगल मिलेगा, ये बॉन्ड एंगल मिला था 107 डिग्री, और जो शेप मिली थी 3 सिग्मा 1 लोन पेयर वो क्या मिली? पिरामिडल। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp3 क्या हो गया? ये NH3, A हो गया N, B3 हो गया H, और E मतलब हो गया लोन पेयर, NH3 CH3 माइनस, ये स्मॉल पिरामिडल। फिर सेकंड है 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर वाटर में 2H, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर 4, 4 मतलब क्या हो गया बेटा? sp। बट यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन भी है, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्शन भी है। इस वजह से ये जो एंगल मिलता है, ये एंगल 104 डिग्री मिला था, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। तो लोन पेयर 2 2 सिग्मा 2 लोन पेयर में आपको शेप भी दिख रही होगी, ये शेप क्या होती है? एंगुलर। तो ये 2 सिग्मा 2 लोन पेयर में वाटर में एंगुलर होगा, बेंट बोल दो, वी शेप बोल दो। एंगल जो है थीटा, थीटा भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लगभग 104 के पास होते हैं। और 1 सिग्मा 3 लोन पेयर क्लोरीन में होते हैं, क्लोरीन ClO माइनस, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये लाइन पे लीनियर।
लिनियर रहता है। बॉन्ड मेन शेप हमेशा बताता है बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल, और जो ऑर्बिटल बताते हैं वो हमें बताता है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री इसकी भी, चाहे इसकी चाहे इसकी चारों की ज्योमेट्री टेट्राइडल ही है, चेन शेप में होता है। फर्स्ट वाले में कोई लोन पे नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री भी टेट्राइडल, शेप भी टेट्राइडल। इसमें एक लोन पर आ गया पिरामिडल शेप, ज्योमेट्री टेट्राइडल। इसमें दो लोन पर आ गए तो ये शेप एंगुलर, ज्योमेट्री भी टेट्राइडल। इसमें एक ही बॉन्ड है तो लाइन पर रहेंगे, लेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें sp3d, तो sp3d में हमें कंडीशन क्या क्या मिलती है। sp3d में मेन बात ये sp3d में टोटल ऑर्बिटल कितने होने चाहिए, 5। अब 5 जो कंडीशन है 5 + 0 भी हो सकता है। 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। अब 5 बॉन्ड 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली वाला अगर 5 बॉन्ड बनाए जैसे PCl5, 4 सिग्मा बॉन्ड बने 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4 ये हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली वाला कोई SF4 होता है जो 4 बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर हो जाए। फिर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए, 2 लोन पेयर। तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 2 लोन पेयर में कितने हो जाएंगे, 4। 3 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलोजन में। तो हेलोजन कोई बना सकता है ClF3, तब वो हो सकता है कि ये कंडीशन मिले। और एक कंडीशन में मिलती है 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। 2 ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इनर्ट गैस में। अगर इनर्ट गैस सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए, बाकी 3 उसके लोन पेयर रहे, तो ये कंडीशन हमें मिलती है sp3d में। अब PCl5 वाला कंडीशन, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वही एंगल 120 डिग्री 3 हो जाएंगे, 90 डिग्री 6 हो जाएंगे, 180 डिग्री वाला 1 हो जाएगा। इसका एग्जांपल होता है SF4। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6। 1 2 3 4 एक लोन पेयर। तो ये जो होता है इसको, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीसो। सीसो बोलते हैं, पाई शेप बोलते हैं, हिंदी भाषा में NCERT में लिखा हुआ है ढेंकुली। तो ढेंकुली भी बोलते हैं, सीसो बोलते हैं। इसको भी बोलते हैं, देखो ये क्या लिख रहा है, वो के से अगर किसी का नाम किरण हो, करण हो, तो ऐसे भी आ सकते हो कि के से। ओके, ये आप याद रखते हो। SF4। ओके, SF4 में अब SF4 बोल दो, TeF4 बोल दो, SeF4 बोल दो, आप ही बोल सकते। फिर 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। तो 3 सिग्मा 2 लोन पेयर जो है ये ClF3, ये इस तरह से आप बना सकते हो। क्लोरीन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब इसको तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिखेगा आपको, टी दिखेगा। तो लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन। तो वो लोन पेयर के रिपल्शन से वो टी थोड़ा सा बेंट हो जाता है, इसलिए बेंट टी शेप मिला उसमें, बेंट टी शेप। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 7। तो उसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा हेलोजन का कोई, ClF3 BrF3 IF3 ICl3, ये सारे होंगे। और 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा में इलेक्ट्रॉन गए सेंट्रल एटम के 2, 3 लोन पेयर में सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन गए 6। 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए सेंट्रल एटम में। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनर्ट गैस में, तो इनर्ट गैस बोल दो जीनॉन। तो
ये इस तरह से स्थित होती है इसकी जीनॉन, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और तीन लोन पेयर। तो ऊपर वाले दोनों लोन पेयर 120 के एंगल पे है, तो इनके 120 के एंगल के रिपल्शन को ये 120 वाला कैंसिल कर देगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तो ये लीनियर रहेगा। तो जीनॉन F2 दो सिग्मा तीन लोन पेयर, दो सिग्मा तीन लोन पेयर वाला क्या रहेगा, लीनियर। sp3d में चार कंडीशन होती हैं, 5 सिग्मा जीरो लोन पेयर, पीसीएल5 बोल दो या नाइट्रोजन फैमिली वाले बोल दो आप, नाइट्रोजन फैमिली वाले, इसमें पीसीएल5 आ जाएगा, आर्सेनिक CL5 आ जाएगा, SbF5 आ जाएगा, बिस्मथ का BiF5 मिल सकता है। अगर कोई लोन पर आता है तो 4 सिग्मा वन लोन पेयर SF4 आ जाएगा। सल्फर के अलावा सेलिनियम का F4 आ जाएगा, टेल्यूरियम F4 आ जाएगा, वो 4 सिग्मा वन लोन पेयर C100, या उसको बोलते अपन C100 बोलते हो, K सेप बोल सकते हो, ठीक है। 3 सिग्मा टू लोन पेयर में ये इस तरह से एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, दो लोन पेयर, तो टी बनता है लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा रिपल्शन होगा बैंड टी से, ClF3, BrF3, IF3। 2 सिग्मा थ्री लोन पेयर का एग्जांपल जीनॉन F2 ICl2 माइनस, IF2 माइनस, जिनमें भी 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर लीनियर रहेगा। ओके, ये sp3d की कंडीशन है सारी। ये इस तरह से जीनॉन F2 वाला। फिर नेक्स्ट 6 सिग्मा, अगर इसकी अपन बात करें, कोई रटना नहीं आपको, 6 सिग्मा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन फैमिली। अगर 6 के 6 बेटा बॉन्ड बन जाए तो ऑक्सीजन में तो डी नहीं आता, लेकिन सल्फर में तो आता है, SF6। SF6 का अगर एग्जांपल आप देखोगे, सल्फर 1 2 3 4 5 और 6, 6 सिग्मा, कोई लोन पे नहीं है, तो ये बनेगा स्क्वायर, ये ऊपर से एक पिरामिड, नीचे से एक पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिड। ये फर्स्ट कंडीशन है sp3d2 की। अगर आप एक कंडीशन और देखना चाहो, 5 सिग्मा वन लोन पेयर, आपको रटना नहीं, आपको ये पता होना चाहिए एक सिग्मा बॉन्ड में सेंट्रल एटम का एक इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 5 सिग्मा में 5 चले गए, एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, 5 और 2 7, मतलब ये कंडीशन आने के लिए सेंट्रल एटम में 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलोजन में, तो अगर हेलोजन 5 बॉन्ड बनाए, जैसे मैं बात कर लेता हूं आयोडीन की बात कर लेता हूं, और क्या, आयोडीन 1 2 3 5, और ये एक नीचे हो जाएगा लोन पे। अब इसको बोलते हैं अपन स्क्वायर, ये मतलब पिरामिड, तो अपन इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। उसमें थोड़ा सा लोन पेयर का रिपल्शन है, इसलिए अपन बोल सकते डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल जो है 5 सिग्मा एक लोन पेयर का एग्जाम्पल हो सकता है। शेप में चेंज आ गया, क्योंकि ये भी क्या है, ऑर्बिटल, इसमें भी कितने लगे, 6 ऑर्बिटल, मतलब sp3d2। तो sp3d2 में तो ज्योमेट्री ज्योमेट्री और शेप होनी चाहिए ऑक्टाइड्रल, यहाँ पे ऑक्टाइड्रल है, बट यहाँ पे नीचे एक बॉन्ड था, ये बॉन्ड हट गया, लोन पर आ गया, तो नीचे पिरामिड रह गए, है नहीं, तो स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल की जगह स्क्वायर पिरामिडल। और अगर इसकी तीसरी कंडीशन और आए, ये जीनोन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड,
ऊपर भी एक लोन पर बच जाए, नीचे भी एक लोन पर बन जाए। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर में, तो ये लोन पेयर अपने रिपल्शन को इस लोन पेयर के रिपल्शन से कैंसिल कर देगा, स्क्वायर बन जाएगा। चारों बॉन्ड प्लेन में होते हैं, स्क्वायर प्लेनर। ये ऐसा ही कुछ है। 60 ऑक्टाइड्रल स्क्वायर स्क्वायर बाइपिरामिडल। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा में 4 हो गए स्क्वायर, एक ऊपर वाला पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर पिरामिडल। IF5 जीनोन OF4, ये जीनोन, ऑक्सीजन का ऊपर वाला डबल बॉन्ड, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। जीनोन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 2 ऊपर चले गए, 3 4 5 6, एक लोन पे नीचे। इसको मिलाओगे तो स्क्वायर, और ये पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर में जीनोन F4 स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो ये कंडीशन है वेस्पर्ट थ्योरी में, वेस्पर्ट थ्योरी में ये कंडीशन है जिनको आप देख सकते हो। और जहां जहां लोन पेयर आया है वहां शेप में चेंज आया है, क्योंकि लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। उसी थ्योरी को अपन बोलते हैं वेस्पर्ट थ्योरी। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है sp3d3 में, अगर 7 के 7 बॉन्ड बने, कोई लोन पर ना हो, आइडियल रहता है ये, आइडियल पेंटागोनल, एक पिरामिड ऊपर से और एक पिरामिड नीचे से, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कोई एंगल 72 डिग्री वाले एंगल या 90 डिग्री वाले एंगल लगभग 10 रहते हैं। 6 सिग्मा एक लोन पर आ जाए जीनोन F6 में, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल बोलते हैं, क्योंकि 6 बॉन्ड बनते हैं SF6 में, उसका ऑक्टाइड्रल। अब SF6 की जैसे स्ट्रेंथ बना रहे हो, उसके बीच में कहीं लोन पे रख दो, तो लोन पे तो रिपल्शन करेगा, रिपल्शन करेगा तो डिस्टॉर्शन आएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइड्रल। और 5 सिग्मा 2 लोन पेयर पेंटागोनल प्लेनर, इसका मैंने पीछे बनाया भी था, फिर से बता देता हूं। ये रहा जीनोन F5 माइनस जो है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये 5 बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेशन, एक लोन पे ऊपर और एक लोन पे नीचे, इनको मिलाते हैं तो ये पेंटागोनल बनता है। पेंटागोनल, यहाँ पर फ्लोरीन है। पेंटागोनल प्लेनर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, 2 लोन पेयर। तो ये कंडीशन है वेस्पर्ट थ्योरी की। आज अपन ने वेस्पर्ट थ्योरी पढ़ा है बहुत अच्छे से, ध्यान दीजिए एकदम बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट्स आए तो डाउट्स पूछिए, ठीक है ना, कमेंट कीजिए। और आपको और भी अच्छे से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। ओके बेटा, थैंक यू।